गृह मंत्री अमित शाह ने आज बरेली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे। अमित शाह ने संबोधित करते हुए आगे कहा कि हमारे सामने इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इनके शहजादे राहुल गांधी ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 चरण के चुनाव में कांग्रेस दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को लटका रही थी। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 5 साल में ही केस जीता, भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया गया। तो बरेली में अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस और सपा दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आने वाली। कांग्रेस 2 चरण के चुनाव में दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। बरेली में आज अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के मसले को अटका रही थी। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 5 साल में ही केस जीता और राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। हमारे सामने एक गठबंधन गठबंधन इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है। इनके साहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर मैं आज बरेली में कहकर जाता हूं, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर नजर में नहीं आ रही है और नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की आग बहुत आगे निकल गए। हमारे तो बरेली में अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से अनूप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित शाह ने बरेली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और सपा पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि पहले 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए हुसैन जी, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है जी। ये पहले और दूसरे चरण में जो है ये 400 को नारा देने वाले हाफ हो गए हैं और बाकी जो बचे हुए 5 चरण हैं उनमें ये साफ होने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस मुक्त होने की तो बात बहुत 10 सालों से करते हुए चले आए, लेकिन इस बार जो है जनता इनके कुशासन से पूरी तरीके से त्रस्त है। नौजवान निराश है, किसान हताश है। किसानों के ऊपर ये मतलब राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे कि नारा देने वाले, और किसान आएंगे तो कांटों सजाऊंगी, लाठियां बरसाऊंगी वाले, इससे जो है पूरी तरीके से देश का अन्नदाता इनसे नाराज है, युवा नाराज है। महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न में नंबर 1 सरकार रही है।
तो जो है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश के गृह मंत्री अपना मानसिक संतुलन ऐसा लगता है खो गए हैं। उनको जो है पूरी तरीके से ये जो है सरकार जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनके खिलाफ पूरी तरीके से हिंदुस्तान का जनमानस जो है अपना वोट जो है 2 चरणों में डाल चुका है और आगे आने वाले 5 चरणों में इनको सत्ता से बाहर करने जा रहा है। जी कैप्टन साहब, आज अमित शाह ने जो कांग्रेस पर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी के लिए भी बोला है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि पहले 2 चरणों में जो चुनाव हुआ है कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू जरूर की थी, लेकिन जैसे ही इस चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा राहुल गांधी शुरू करेंगे। बिल्कुल, जो आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है इसमें कोई 2 राय नहीं है। जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी थी भारत जोड़ो, तो उसी टाइम से कांग्रेस टूटना और कांग्रेस बिखरना शुरू हो गया था। आज कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े नजर आ रहे हैं और एक उनके छिपा सालार जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो। इसके अलावा आज इनके पास कौन है? इनके पास ना तो आज कोई नेता बचा है, नीति इनकी कुछ है नहीं, विजन कुछ है नहीं। तो अपने आप ही कांग्रेस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही गुम हो गई। आज कांग्रेस में ये बता दो कौन सा नेता है अपनी परंपरागत सीटें जो है ये छोड़ के भाग चुके। अरे सुने बीच में बोलना अच्छा। अनुप जी सुन लीजिए, आपसे जवाब लूंगा मैं। बीच में अनुप जी सुन लीजिए। अनुप जी सुन लीजिए। किसी तरीके से कुछ अवसरवादी लोगों को तोड़ लिया, लेकिन इससे कमजोर होने वाली नहीं है। देश का आम जनता, आम युवा, देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिलाएं, सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस दुगनी ताकत से वापस आ रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इंडिया बंधन ये देश की जनता की आवाज है, युवाओं की आवाज है और इससे आप लोगों की बौखलाहट पूरी तरीके से नजर आ रही है। नहीं अनुप जी, एक बात बताइए, अभी 2 दिन बचे हैं, रायबरेली और अमेठी सीट पर आप तय नहीं कर पाए हैं किसको उतारना है? देखिए, कुछ चीजें राजनीति में रणनीति का हिस्सा होती हैं। जो भी फैसला है चुनाव में, जो नॉमिनेशन का जो समय है 3 तारीख, आप देख लीजिए 3 तारीख में नॉमिनेशन जो है, सारा फैसला जो है रणनीति होती है। कहीं तो रणनीति के अंतर्गत भी फैसले किए जाते हैं। आज ही नहीं, इससे पहले भी रहा है। तो जो है सारी जगह हमारे प्रत्याशी हैं, मजबूती से लड़े रहे हैं और जो पश्चिम से आंधी चली है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो जो है एक आंधी का परिवर्तन की आंधी का रूप लेने जा रही है। जो परिवर्तन की हवा चली है वो आंधी बन चुकी है और जहां पूरब में, मध्य उत्तर प्रदेश में आते आते और पूरब में पहुंचे ये परिवर्तन की आंधी का रूप ले लेगी और आगामी 4 जून को जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये जनता की आवाज है, निराश युवा की आवाज है, जिसे 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन देने वाली आज कांग्रेस पार्टी ने जो है गारंटी दी है। तो उसमें जो है युवाओं को रोजगार की गारंटी, युवाओं को 30 करोड़ रिक्त पद जो हैं उनको भरने का विश्वास दिलाया है। पेपर लीक से मुक्ति के लिए कहा है और जो है महिलाओं को 50% नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए बात कही गई है। गृहिणियों को जो है 1 लाख रुपए हर साल देने के लिए बात कही गई है। जो भी ग्रेजुएट युवा होंगे उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 1 लाख का नौकरी मतलब एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में जाए चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्र में जाए। नहीं, ये वादे तो बीजेपी ने भी किए हैं, ये वादे तो बीजेपी ने भी किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। नारी तू नारायणी में उन्होंने बोला है कि 3 करोड़ दीदी लखपति बना देंगे। बीजेपी ने, पुष्पेंद्र जी आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था। आज की डेट में 10 साल के अंदर इन्हें 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार सृजित करने की आवश्यकता थी। ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। युवा जो है इनकी जुमलेबाजी में आने वाला नहीं है। 15 लाख रुपए प्रति हर व्यक्ति को लाने का वादा करने वाली सरकार आज जो है
जिस तरीके से इन्होंने चंदा का घोटाला किया पूरी तरीके से जनता के सामने आ रहा है। कहीं ऐसे ऐसे लोगों को मतलब जो है या तो चंदा दो और धंधा लो, एक इन्होंने व्यवसाय बना दिया। चलिए ठीक है, जनता जो है अब की से इनके सब विभाग में आने वाली नहीं है। ठीक है, ऐसा है इन्होंने हर चीज के नाम बदले। चलिए ठीक है, ठीक है, पुष्पेंद्र जी, हाँ। पुष्पेंद्र जी मैं आऊंगा वापस आऊंगा, बात खत्म मैं आऊंगा वापस आऊंगा। कैप्टन साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन साहब, अनूप जी ने तो अपना आकलन बता दिया है कि इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। इनको 2 मिनट और 2 मिनट को बुलवाओ। मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता हूँ। जब इतनी देर ये नॉन स्टॉप बोले, मैं बोला नहीं हूँ। बिल्कुल 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 अनूप जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में कैप्टन साहब नहीं बोले हैं। आप कैप्टन साहब को सुनिए, बात पूरी हो जाए तब मुझसे बोलना, मैं बोल दूंगा। ठीक है कैप्टन साहब बोलिए। मैं तो डिबेट में नहीं बोलने दे रहा हूँ, ये तो पार्लियामेंट में हमारे सांसदों के माइक बंद करवा देते हैं। नहीं अनूप जी, तो पार्लियामेंट में माइक नहीं बंद करवा नहीं नहीं, अनूप जी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, कैप्टन साहब बोलिए। देखिए अनूप जी, आज सबसे बड़ी बात, आज कांग्रेस का प्रचार कहाँ से हो रहा है? पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री है, आज उन्होंने भी राहुल का प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो ये कांग्रेस समर्थक जो है ना, इधर गिरना, इन्होंने अभी कहा था कि साउथ से पश्चिम से जो है ना हवा चली, बिल्कुल चली है। वहां से हवा किसकी चली है? इनके जो मुस्लिम संगठन थे जो हमने बैन कर दिए थे, वो संसद आज इनके साथ खड़े हैं। जब राहुल गांधी वायनाड में पर्चा भरने गए थे तो वहाँ कांग्रेस का झंडा नहीं था, वह झंडा किसके थे वो देश में बैठे हैं। तो देश जान चुका है कि आज इनके पास सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कांग्रेस से कुछ बचा नहीं है। 7 साल शासन करने के बाद भी आज कह रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अभी 7 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? 7 साल में क्या करके दिखा दिया? सिवाय देश को लूटा है, एक परिवार को बनाया गया है, पूरे देश को लूटा गया है। गरीबों की राजनीति करते करते गरीबों को खत्म कर दिया, मगर गरीबी खत्म नहीं कर पाए। ये वो कांग्रेस है। आज कांग्रेस ही खुद खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस के राहुल के अलावा कोई नेता है? बताइए कौन है उनके पास नेता? और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को राहुल को नेता मानता नहीं, उन्हें नकार चुका है। तो आप क्या राजनीति करोगे? आप तो गिनती करो कि 4 तारीख को आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के और कहाँ के लिए रवाना होगा वो खुद सोच लो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जनता अब तुमसे ऊब चुकी है, तुम्हारे झूठी बातों से, तुम्हारे तुष्टीकरण से। जिस दिन से देश आजाद हुआ उसी दिन से इन्होंने देश बर्बाद करने की सोचा है। तो पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने देश बांटा, फिर उसके बाद कश्मीर में धारा 370-35 लगाई, उससे भी मन नहीं भरा तो मुस्लिम हज हाउस बनाया, मुसलमानों के लिए अलग से इन्होंने आयोग बनाया। तो इन्होंने सारी योजना जो बनाई है आज मुसलमानों के लिए बनाई, आज भी वही कर रहे हैं। आज भी इनका जो घोषणा पत्र आया है, आज भी उस घोषणा पत्र में एक बार नहीं 15 बार मुसलमानों के लिए बात करी गई है, बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो इनकी सोच तो सब एक जाति विशेष समुदाय से आगे है ही नहीं। और बात करते हैं कि हम चुनाव जीते, यार एक दिन निकल गए, लोग तुम्हारा सिर्फ जो है ना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए बैठे हैं। पिछली बात 40 मिली थी, आपकी बात 40 मिली आ रही है। अनूप जी एक बात देखिए, जो इनकी परंपरागत सीट रायबरेली थी, सोनिया गांधी उसको छोड़े भाग गई। उन्हें डर था कि हम इसमें हारेंगे, इसलिए वो राज्यसभा से चले गए। उन्हें मालूम था कि राज्यसभा से चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जो सुविधाएं मिल रही है वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सुविधा भी चाहिए ना इनको, क्योंकि ये तो आप मलकियत सुनते हैं ना अपनी। ये सब चीज है। मैं तो यही कहूंगा कि बस आ गया है, 4 तारीख के बाद कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस गई कहाँ? ठीक है, नेता तो इनके पास आज वैसे भी नहीं है कोई। कौन है नेता? राहुल गांधी को पब्लिक जनता नेता मानती नहीं है, और नेता इनके पास कोई है नहीं, नीति इनके पास है नहीं। झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा आज कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। जी चलिए ठीक है। अनूप जी एक बात बताइए, रायबरेली सबसे सुरक्षित सीट थी कांग्रेस की, अब वहां पर भी अगर इतनी देरी से आप कोई प्रत्याशी उतार रहे हैं तो सोचने वाली बात है, कुछ तो गड़बड़ झाल है वहां पर।
या तो आपको हार का खतरा है पहले से? पुष्पेंद्र जी, राजनीति में कुछ चीजें रणनीति का हिस्सा होती हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। आप धैर्य रखिए, नॉमिनेशन के अभी अगले जो हैं जो 12 घंटे के अंदर आपके पास सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, समझ आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं अनूप जी कहीं ऐसा तो नहीं वरुण गांधी को उतारने का प्लान हो आपका? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ। ठीक है, और सब चीजें रणनीति का हिस्सा होती हैं। ये पत्ते जो हैं एंड टाइम पे ही खोले जाते हैं। आखिर ये इन्होंने क्यों नहीं प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने किसको प्रत्याशी बनाया, ये बताइए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया प्रत्याशी, अमेठी से स्मृति ईरानी को बना दिया, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बना दिया आज। तो जो है, अब इस अमेठी का क्लियर था, रायबरेली का भी इन्होंने कुछ समय पहले ही निर्णय हुआ है। आप निश्चिंत रहिए कि हमारा भी निर्णय जो है आपके सामने सीईसी में हो चुका है, उसका डिक्लेरेशन बाकी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसका डिक्लेरेशन आपके समक्ष बहुत जल्दी करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, कैप्टन साहब अभी हमारे या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम और इसके ऊपर बात करते रहते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 55 साल में, 55 साल कांग्रेस की देश में सत्ता रही। जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था उस टाइम पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, देश जो है चंद उसमें बटा हुआ था, जागीरों में रियासतें होती थी। उसको आज हम लोगों ने करोड़ों लोगों को पट्टे दिए, जमीन भूमिहीन लोगों को जो मजदूरी करते थे उनको मालिक बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी लेके आई। जितने उद्योग एम्स, IMT और एम्स वगैरह जितने भी संस्थान हैं वो सारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बेचने का काम किया। इन्होंने हमारे एयरपोर्ट भेज दिए, इन्होंने हमारे जो है जितना चंद उद्योगपति जो इनके विश्वास पात्र हैं उन्हीं को सारी बंदरगाह बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, सब कुछ तो ये बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने 55 साल की अपनी सरकार में बनाया। आज आप 10 साल में आप 100 दिन का पुष्पेंद्र जी 100 दिन का जनता से समय मांग के केंद्र में ये सत्ता में आए थे। और बाद में कह दिया कि हमने ये जुमला कहा। ये तो राजनीतिक जुमला होता है। अब इन्होंने हर चीज के नाम बदल दिए हैं और जुमले का नाम अब गारंटी लेके आए कि मोदी की गारंटी। वो गारंटी, मंगलसूत्र की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री अपने घर के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा क्या करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे देश की महिलाएं, सब लोग समझ रहे हैं। जनता पूरी तरीके से अब इनके सजबाग में कहीं पे नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक और अखंड एकता और अखंडता की बात की। इसके लिए हमारे नेता अनूप जी, ठीक है। हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जितने भी गरीब थे, कांग्रेस ने किसी का भी खाता नहीं खुलवाया और मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पाकिस्तान से लोग आते थे और भारत में विस्फोट करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान की सरकार को यह बताती थी कि आपके यहाँ से लोग आए, फलाने लोग थे और विस्फोट करके चले गए। उनको डोजिया देने का काम करती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा है, हाँ बोलिए। राष्ट्र का भूगोल भी कांग्रेस के नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बांग्लादेश बना करके किया था, जो कि एक इतिहास है। ये केवल बात करते हैं। कांग्रेस ने एक निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता वाले प्रधानमंत्री दिए। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कम बोल के और ऐसे निर्णय ले लिए जिसको आने वाली पीढ़ियां जो हैं याद रखेंगी। विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी और देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का कार्य करने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे। देश के लिए जो है कंप्यूटर क्रांति, आज डिजिटल इंडिया की बात करने वाले, देश को कंप्यूटर क्रांति लाने वाले आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये इस तरीके से केवल ये जो है मार्केटिंग के ऊपर और चंद उद्योगपतियों के ऊपर चलने वाली सरकार ने आम जनमानस को जो है कुछ नहीं दिया है। लोग
जो है 25 करोड़ लोग लगभग गरीबी की रेखा में, मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में आ गए हैं। और कांग्रेस ने उनको गरीबी की रेखा से, कांग्रेस ने मध्यम वर्ग का दायरा कांग्रेस के शासन में बढ़ा। और पिछले आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए, आखिर क्या कारण है? आप विकसित भारत की बात करने वाले और उसकी बात करने वाले लोगों के शासन में आज देश की स्थिति क्या होती चली जा रही है? हंगर इंडेक्स में हमारा देश पीछे, मतलब जो है उसकी जो है स्थान जो है क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ठीक है अनूप जी, अभी आपने गारंटी की बात कही, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कई गारंटियां दी हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा वो किया। हाँ, हिस्सेदारी न्याय की गारंटी दी है, हिस्सेदारी न्याय की गारंटी दी है, किसान न्याय की गारंटी दी है, नारी न्याय की गारंटी दी है, मजदूरों की न्याय की गारंटी दी है और युवा न्याय की गारंटी दी है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी? जी, ये जो 5 बिंदुओं पर कांग्रेस ने अब की बार फोकस किया है, इसमें हिस्सेदारी न्याय है, इसमें किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और युवा न्याय है। ठीक है, अब पांचों ही मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गारंटी साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस भी अपनी सरकार में इन पांचों बिंदुओं पर अच्छे से फोकस करेगी और पूरा करेगी? इंडिया गठबंधन ने जो है अपनी जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटियां दी हैं। और कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले इन गारंटियों को ऊपर अमली जामा पहनाने का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले जो है, जो केंद्र सरकार के 30 लाख पद रिक्त हैं, उनको सृजित करने के लिए कैलेंडर आपने हमारे घोषणा पत्र में देखा होगा, एक हमने उसका टाइम पीरियड भी दिया है। हम उसको एक कैलेंडर वाइज जो है तुरंत फुलफिल करने का कार्य करेंगे। ये जो है इस तरीके से नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स नहीं क्रिएट करी जाएंगी। आज आप भी युवा हैं पुष्पेंद्र जी, आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की युवा की क्या स्थिति है। आज 45% के से ऊपर जो है बेरोजगारी दर हो रही है। आखिर देश किस ओर जा रहा है? चंद लोगों के पास तो उनकी पूंजी लाखों करोड़ों अरबों खरबों में बढ़ रही है, और एक जो है 70 करोड़ लोगों के पास जितनी पूंजी है उतने हिंदुस्तान के जो है 20 उद्योगपतियों के पास पूंजी है। तो आप देखिए, आर्थिक असमानता देश में फैल रही है। चलिए ठीक है, कैप्टन साहब जवाब दीजिए। जी हाँ, कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में गारंटियां दी हैं, बीजेपी ने भी उसी आधार पर अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए कुछ ना कुछ सहूलियत दी है। अब अनूप जी बोल रहे हैं कि बीजेपी तो इस बार मुश्किल है और कांग्रेस की जो चीजें हैं उन पर जनता ज्यादा फोकस करेगी। देखिए अनूप जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता देंगे कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में क्या होता था कि ऐसा कोई शहर नहीं था जहाँ बम विस्फोट ना हो और ना बेकसूर नागरिक ना मारे जाते हों। ये सब 2014 से पहले होता था। अब मैं थोड़ा सेना के ऊपर प्रकाश डालूंगा क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ जी। हमारी हालत ये थी कि हम बॉर्डर पे बंदूक लिए खड़े रहते थे, मगर अगर चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर फायर कर दे, हम जवाबी फायर नहीं दे पाते थे क्योंकि हमें आदेश नहीं थे। हमें आप फायर अपने आप को बचाने के लिए आदेश नहीं था। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने फायर किया तो आप अपने आप को बचा लो, मगर पलट के आप जवाब नहीं दे सकते। ये स्थिति थी। और ये तो दुनिया ने देखा होगा कि जब कश्मीर में सेना सही मूवमेंट करती थी, हाथ में उसके हथियार होता था, तो एक दल आता था तो डंडे पत्थर लेके वो सेना के ऊपर सीधा टूट पड़ता था। और अगर कहीं गलती से सैनिक ने थोड़ी भी जवाबी अगर हरकत कर दी तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये इनके टाइम होता था। तो आज वो कश्मीर में कहीं आपको पत्थरबाज दिखाई दे रहे, एक भी नजर नहीं आ रहा। आज आपने 2014 के बाद कोई बम ब्लास्ट देखा? एक भी नहीं देखा है, क्योंकि उन्हें मालूम पाकिस्तान हमें आके दिखाया करता था। आज वो भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, भीख पाकिस्तान।
इनके टाइम वो भारत को आकर दिखाया करता था कि दिल्ली का देश जिससे खाने को आता नहीं है, और वो भारत को आकर दिखाता था। और ये उसको उनके आतंकवादी अगर यहाँ हमारे डिफेंस के आदमी है, आज अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, मगर आज हम युवाओं को 4 साल की नौकरी दी जा रही है, 73 साल के प्रधानमंत्री दोबारा से अपने लिए कार्यकाल मांग रहे हैं। युवा निराश है। पिछले माफ कीजिएगा, जनता आपके आज के बाद और नहीं आने वाली। और रही बात माननीय गृह मंत्री के आज के बयान की, तो जिस बरेली सीट में दी है, बरेली की जनता जो है पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। जनता ने इन्हें बोलिया विस्तर मान के भगा दिया, तो इनकी ऐसी गारंटी है। हमने देश में जो करके दिखाया है, इनके टाइम किसानों को यूरिया नहीं मिलती थी, जाने का टाइम आ गया है, जनता समझ चुकी है, आज यूरिया जनता 10 साल में बहुत कुछ समझ चुकी है। इनके टाइम गैस सिलेंडर नंबर लगाया जाता था, आज लगे हैं 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे, आज खुला मिल रहा है, अभी बुक कराओ 10 मिनट में आपके घर पे सिलेंडर आ जाएगा। तो हमने जो किया ये कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में बेईमानी थी। हमारे हमने आपको देश बना के दिया, इनके 10 साल के कार्यकाल में रोज एक नया घोटाला भर के आता था, कोई नई योजना नहीं ले घोटाला, अरे रोबोट वगैरह छोटे व्यापारी के बेटे थे, और जब इन जनता से शादी हुई अरबपति पूरा देश को लूट डाला इन्होंने। तो देश इस बात को जानता है, इसलिए देश अब दोबारा तुम्हें जो है ना देगा। आप सोचते रहो कि हमारी सरकार को, सरकार को छोड़ो, अगर अपनी इज्जत बचाने तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश जान चुका है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, देश के दोस्त घुसे करवाए, देश को लूटा है, इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, ठीक है, उसके बाद एसबीआई हिसाब देने के लिए तैयार हुई। आखिर आप किन किन संस्थाओं के ऊपर दबाव डालोगे, कितनी तानाशाही करोगे? जनता तानाशाही से मुक्त होने के लिए इंडिया गठबंधन बना चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। आप रखे उसको क्यों जल्दी कराते हो? 2000 करोड़ के बोल्ड जो खरीदे गए थे, जिसमें हमारे पास आए 600 करोड़ के, और 1400 करोड़ गए तुम आपकी और आपके गठबंधन के पास। इसको नहीं बताओगे क्योंकि वो तो फ्री में मिला है ना, उसकी गिनती नहीं है। ये बॉन्ड की स्कीम लेके तो आप ही आए, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये इसलिए लाए थे, पता चला पहले आप लोग क्या करते थे, चंदा भी लेते थे और बताते भी नहीं। अनूप जी ये बात तो गलत है। अगर बीजेपी कुछ अच्छा काम कर देती है तो आप बोल देते हैं कि कांग्रेस ये प्रोजेक्ट पहले से लेकर आ रही थी, किसी प्रोजेक्ट पर आपत्ति होती तो आप बोल देते ये तो बीजेपी की देन है। छुपा नहीं सकते हो गंगा की सौगंध गलत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा का मंत्रालय बनाया, और कोविड पीरियड में देखते रहे लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार के लिए तरसते रहे। आपने गंगा की झूठी कसम खाई है। कैप्टन साहब इस बार बनारस की सीट आपको बचाना मुश्किल पड़ेगी। कैप्टन साहब जनता ने बनारस में भी मन बना लिया है, बनारस में भी छुट्टी करने जा रही है। नहीं ठीक है, अनूप जी छुट्टी करने वाली है बनारस से प्रधानमंत्री जी की, लेकिन सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि रायबरेली और बरेली से, अमेठी से कौन लड़ेगा। मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि आपकी ये 2 सीटों भी तो बहुत जरूरी हैं। बाकी 4 तारीख के बाद ये जो है ना डिबेट में बुलाओगे तो मुझे 4 तारीख कैप्टन साहब के साथ हम लोग 4 तारीख को बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। और कैप्टन साहब 4 के बाद आप लोग दिल में पता ही नहीं चलेगा, मोबाइल हो जाएंगे, जनता इतनी बुरी करोगे ये परिचर्चा जो है देश देखेगा, ये परिचर्चा देखेगा। आपके नेताओं की जो भविष्यवाणियां हैं, देखिए ऐसा है कई जगह पे तानाशाही करने की कोशिश की गई, व्यवस्था को बदलने की मतलब हर तरीके से कोशिश की गई, लेकिन आज आपके हाथ से देखिए तानाशाही का हर तानाशाही का अंत निश्चित होता है, और जनता 10 साल बाद
तानाशाही से मुक्त करने का पूरी तरीके से आम जनमानस देश का युवा ठीक है अनुज जी, ठीक है, आपका आकलन हो सकता है, आपका आकलन हो सकता है कि गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस में अंदर कलह चल रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपके लोकसभा टाइम के दौरान आपके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के ऊपर विश्वास रखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाले 4 तारीख को बनने जा रही है। आप बैठेंगे, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। नहीं अनूप जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कह तो दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बनेगी कैसे? लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह चल रही है, नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? ऊपर से 7 सीटों में से 3 सीटें आपको टोटल मिली हैं, उस पर भी अगर ऐसे चलेगा तो कैसे काम बनेगा आपका? देखिए पुष्पेंद्र जी, पूरे देश में देखिए, चाहे आप हरियाणा हो, राजस्थान हो, जिस तरीके से जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, रुझान आपको भी मिलना है, हमें भी मिलना है, ठीक है। और रही बात ये होती है अवसरवादी लोगों को, इन लोगों ने डेमोक्रेसी को ये खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अभी भी प्रयास हो रहे हैं। 2 जगह इन्होंने किसी तरीके से जो है निर्विरोध कराने का पार्लियामेंट चुनाव करा, कितना संभव है आज की डेट में आप भी जानते हैं। नहीं मोदी जी जनता जानते। अनूप जी, मोदी जी उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो संविधान को बदल देगी, SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दे देगी। देखिए ऐसा है, आपने मोदी जी के पुराने बयान भी देख लीजिए, अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, डेमोक्रेसी के संबंध में और इसके संबंध में, आरक्षण के संबंध में भी उनके बयान हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। आप उनका भी संज्ञान ले लीजिए, आप उनका भी संज्ञान ले लीजिए, आप उनका भी संज्ञान ले लीजिए। ये झूठ बोलने में एक माहिर व्यक्ति है, जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता इस बात को अगर इनको सत्ता मिल जाए तो ये देश को किस तरह से बर्बाद करेंगे, किस तरह से देश को ये लूटेंगे, ये तो इनकी नीति बता रही है। ये पूरी तरीके से ये तो पता ही लग रहा है किसने लूटा। कांग्रेस पार्टी ने जब आपातकाल की स्थिति में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो इंदिरा गांधी जी ने अपने जो स्त्री धन होता है उसको तक देने का कार्य किया। देश को बनाने के लिए आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे अपनी संपत्ति का 196 करोड़, लगभग उस जमाने में उनकी संपत्ति 196 करोड़ रुपए की थी, 200 करोड़ की थी, 196 करोड़ रुपए भारत सरकार को देके देश को बनाने का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बनाने का कार्य किया। आपने देश ऐसे नहीं बन जाता, देश ऐसे नहीं बन जाता, केवल चंद उद्योग। चलिए ठीक है सर, ठीक है, करने वाली सरकार का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आम जनमानस के नहीं। आम जनमानस की बात भली बात। चलिए ठीक है सर, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह बरेली में अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वहीं गुजरात में PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है तो उधर पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान के लोग पहले यहां पर आकर बम फोड़ दिया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान अनाज के लिए, आटे के लिए भी मोहताज है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।